हेलो स्टूडेंट, आज यह हमारा लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक है जिसको मैं अभी डिस्प्ले करूंगा यहां से, वो आपको देख लेना है कि वो टॉपिक है क्या। ठीक है, कुछ बातें हैं उसमें, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किसी प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सब छोटी छोटी बातें होंगी। अभी मैं डिस्प्ले करने वाला हूं, वीडियो को पॉज करके उसे जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और उसे नोट कर लें। ठीक है, इसमें देखे दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन का आवेश, अल्फा कण पर आवेश। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, खाली एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की ओर। और फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा दिया हुआ है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में बढ़ते हैं। और न्यूमेरिकल में कहा है कि जो आवेश है Q बराबर, वो दिया है 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। कुछ बच्चे पता नहीं कर पाते वैल्यू किसकी है, तो ध्यान रखना, अगर हमें वैल्यू का पता करना है किसकी वैल्यू है, तो उसके आगे ध्यान रखना उसका मात्रक देख लेना है। जैसे कूलम, कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो कूलम है आपका वैद्युत आवेश का मात्रक। ये कहा अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है W बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल। कितना कार्य किया जाता है बच्चों? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 जूल। उस बिंदु पर हमें विभव निकालना है। उस बिंदु पर क्या निकालना है बच्चों? विभव निकालना है। तो आप सभी ने पढ़ा है विभव का फॉर्मूला, V बराबर W/Q। ठीक है, क्या W क्या होता है बच्चों? किया गया कार्य, किया गया कार्य। और बच्चों जो Q होता है वो होता है आवेश। और कौन सा आवेश होता है बच्चों? जिसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लेकर आते हैं। कौन सा आवेश होता है बच्चों? जिसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लेकर आते हैं। तो जाएगा V बराबर, W की वैल्यू है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 और Q का मान गिवन है, कितना है बच्चों? 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 7। तो जाएगा, तो हमें पता है 16 दूनी 32, यानी कि 1.6 का दुगुना होगा 3.2। तो जाएगा V बराबर 4 घात कट जाएंगी, ऊपर बचेगा 1, नीचे 2, 4 घात कटी तो कितनी बची? माइनस की 3। ऊपर जाके क्या की हो जाएंगी बच्चों? ये घात माइनस की है, ऊपर जाके प्लस की हो जाएंगी। तो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 3 और बटे में 2। तो V बराबर आ जाएगा बच्चों 10 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों 1000। तो 1000 की गुणा 1 में करेंगे, ये रहेगा 1000। ठीक है बच्चों, और बटे में आएगा 2, 2 से भाग करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 500 वोल्ट। कितने वोल्ट आएगा बच्चों? 500 वोल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल को नोट करते रहें, नोट करते रहे बच्चों न्यूमेरिकल को। वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को नोट करें। ठीक है, नोट करें बच्चों। चले, नोट कर लिया? कर लिया बच्चों नोट। और ध्यान रखना न्यूमेरिकल में जो आप वैल्यू निकालते हैं, जैसे V का मान हमने 500 निकालना है, तो हमें देखना है V हमारा विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो न्यूमेरिकल में हमें मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 3 मैं न्यूमेरिकल चित्रा की बुक से करा रहा हूं। हालांकि चित्रा का नया सिलेबस आपको जल्दी ही मार्केट में बुक मिल जाएगी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो थर्ड न्यूमेरिकल हमारा है बच्चों, यह है 5 कूलम वाले एक, थर्ड न्यूमेरिकल है बच्चों 5 कूलम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट और दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा? पहले बिंदु पर विभव कितना दिया है बच्चों? 10 वोल्ट दिया है। 2 बिंदु हैं हमारे, एक बिंदु ये है बच्चों, एक बिंदु ये है। तो पहले बिंदु पर विभव दिया है बच्चों 10 वोल्ट दिया है, दूसरे बिंदु पर विभव पूछ रहा है। तो हमने मान लिया ये हमारा पहला बिंदु है, ये हमारा दूसरा बिंदु है। पहले बिंदु पर विभव V1 ये दिया है 10 वोल्ट, दूसरे बिंदु पर विभव पूछ रहा है V2 का मान कितना होगा। ठीक है, दूसरे बिंदु पर विभव पूछ रहा है और इसमें जो कार्य किया जाता है उसमें 25 जूल ऊर्जा, मतलब ये कार्य ही ऊर्जा है। तो ये 25 जूल आपका कार्य होगा। जितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही ये कार्य ही ऊर्जा है। तो कितना हुआ बच्चों? 25 जूल हुआ। उसके बाद हमें देखना किस आवेश को लेकर आता है। इसने कहा है 5 कूलम आवेश को। कितने कूलम आवेश को बच्चों? तो ये दिया है Q बराबर 5 कूलम।
कितना दिया है बच्चों, Q बराबर 5 कूलाम दिया है, ठीक है। तब विभव के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो जिस बिंदु पर हम, ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर हम लेके जाते हैं तो हम दूसरे बिंदु तक लेकर गए तो दूसरे बिंदु का विभव माइनस पहले बिंदु का विभव, यह हुआ विभवांतर, और ये बराबर होगा किया गया कार्य और बटे आवेश के। विभवांतर बराबर भी किया गया कार्य बटे आवेश होता है, ठीक है बच्चों। तो जाएगा V2 हमें फाइंड आउट करना है। V1 दिया है 10, W का मान हमारे पास दिया है 25 और Q का मान बच्चों है कितना, 5। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा बच्चों 5, तो जाएगा V2 माइनस 10 बराबर 5। ये माइनस का 10 है, जब इधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का, तो जाएगा यहाँ से V2 बराबर 10 प्लस 5, तो जाएगा बच्चों V2 बराबर कितना, 15 वोल्ट। कितना आएगा बच्चों, 15 वोल्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है बच्चों। तो दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा वो 15 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट होगा बच्चों, 15 वोल्ट होगा। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं आप वीडियो को पॉज करो और वहीं से इनको नोट करते रहे, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है वो है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 में दिया है बच्चों, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। क्या कहा बच्चों, इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, तो ये हमारे पास कोई गोला है जिसकी त्रिज्या दी हुई है r बराबर कितनी दी है बच्चों, 1 कूलाम दी हुई है, सॉरी 1 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है बच्चों त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम गुना करते हैं इसमें 10 की घात -2 से, तो ये बदल जाएगा बच्चों मीटर में। त्रिज्या बदल गई क्या है बच्चों, मीटर में। अब गोले को हम जो आवेश दे रहे हैं वो दे रहे हैं Q बराबर 1 कूलाम। कितना आवेश दे रहे हैं बच्चों, Q बराबर 1 कूलाम आवेश दिया जाता है। उसके बाद कहा पृष्ठ पर कितना विभव होगा, तो पूछ रहा है बच्चों यहाँ पृष्ठ पर विभव कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो यहाँ से केंद्र से दूरी होती है, त्रिज्या होती है, जो गोले को आवेश दिया गया केंद्र पर दिया गया Q बराबर 1 कूलाम, पृष्ठ पर विभव पूछ रहा है यानी कि V का मान। तो सभी को पता है फॉर्मूला, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों Q बटे R। क्या होता है बच्चों, Q बटे R। R होती है दूरी, और वही दूरी यहाँ इसकी त्रिज्या के बराबर है गोले में, तो हम रखेंगे R की जगह इस कैपिटल R को। सो V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q बाय R। कितना हो जाएगा बच्चों, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 गुना 10 की घात 9, और Q का जो मान है बच्चों वो दिया है 1 कूलाम, और बटे में है R। R का मान जो हमारे पास है वो दिया है 1 सेंटीमीटर, हमने मीटर में कन्वर्ट किया है, तो आया है हमारे पास 1 गुना 10 की घात -2, और तुम्हें पता है 1 की गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस की पावर यहाँ से, तो जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 गुणा 1 गुना 10 की घात +2, तो जाएगा V बराबर 9 गुना 10 की घात 9, और इसमें गुणा करेंगे तो 10 की घात 2 ही है और 9 ही है, जुड़ के कितनी हो जाएगी बच्चों 11। तो पूछ रहा था इसके पृष्ठ पर कितना विभव होगा, तो इतने वोल्ट का विभव होगा बच्चों। कितने वोल्ट का विभव होगा, इतने वोल्ट का विभव होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहे न्यूमेरिकल को, वीडियो को पॉज करके जितने भी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं इन सबको नोट करते रहे, ठीक है बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल 7 की ओर। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चले तो न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7 में दिया है किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश इतने कूलाम है। तो वैद्युत आवेश दिया हुआ है, किसी प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो आवेश दिया हुआ है Q बराबर बच्चों कितने कूलाम का, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। सभी को पता है इतना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के कण पर होता है। फिर उसने कहा है प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉन, सपोज यहाँ प्रोटॉन है जिस पर इतना आवेश है, इससे हम 1 एंगस्ट्रॉन दूर चले। कितने एंगस्ट्रॉन दूर चले बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉन। जितनी भी दूरी होती है उन सबको R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, R से। तो दूरी दी है R बराबर 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R बराबर जाएगा 1 गुणा 10 की घात -10, और क्या में बदल जाएगा बच्चों, मीटर में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा बच्चों, मीटर में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों।
इक्की गुणा करेंगे एज इट इज रहेगा, तो r बराबर आ जाएगा 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो दूरी हमें पता चल गई r बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर है। अब हमें इस बिंदु पर निकालना है यहाँ विभव कितना होगा। तो ध्यान रखना है विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है q बटे r। ठीक है, तो जाएगा v बराबर इसकी जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 और q का जो मान है वो है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और बटे r की वैल्यू आपके पास है 10 की घात माइनस के 10। इससे माइनस 10 घात कट जाएंगे तो जाएगा v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 1.6 गुणा 10 की घात, ध्यान रखना है 19 में से 10 घात कट के माइनस 9 बच जाएंगे, तो v बराबर आ जाएगा। अब 1.6 की गुणा में करेंगे तो 16 90 144 मतलब हो जाएगा 14.4 और 9 घात प्लस की है 9 माइनस की मतलब 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब 1, तो v बराबर आ जाएगा 14.4 वोल्ट। पूछ रहा था कितने वोल्ट का विभव होगा, तो कितने वोल्ट का विभव होगा बच्चों, 14.4 वोल्ट का विभव होगा। मात्रक लिखना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों, मात्रक लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। चले बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की ओर। ठीक है बच्चों, तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में दिया है, न्यूमेरिकल नंबर 10 में दिया है बच्चों 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर, पहला आवेश 40 माइक्रोकुलाम है और दूसरा भी 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है बच्चों, 2 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो इसने कहा है 40 माइक्रोकुलाम, एक हमारे पास आवेश ये है Q1 बराबर प्लस के 40 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश भी यही है प्लस के 40 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 40 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कुलाम और ये भी प्लस 40 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कुलाम। उसके बाद क्या कहा, ये आवेश एक दूसरे से r बराबर 0.4 मीटर दूर है। कितने दूर है बच्चों, 0.4 मीटर दूर है। इनके मध्य विभव की गणना कीजिए जबकि माध्यम का परावैद्युतांक k बराबर 2 है। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है बच्चों, 2 है। ठीक है भाई, इनके मध्य निकालना है हमें विभव कितना होगा। अब ध्यान देना है आपको, ऐसे दो आवेश है हमारे पास, एक Q1 है एक Q2 है। ये जो है ना एक दूसरे से कितनी दूर है बच्चों, r बराबर 0.4 मीटर दूरी। कितनी दूर है बच्चों, r बराबर 0.4। जब हम इसके मध्य में निकाल लेंगे तो आपको पता होना चाहिए प्रत्येक आवेश से इसकी दूरी आधी हो जाएगी। आधी मतलब इधर भी कितनी होगी, 0.2 मीटर, इधर भी बच्चों कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। तो दोनों तरफ से बराबर दूरी होगी। इसका मतलब अगर हमें मिडिल में निकालना है तो प्रत्येक आवेश से हमें दूरी पता चल गई r बराबर, ठीक है, दूरी पता चल गई हमें r बराबर, हालांकि अभी मैंने r दिया है तो इसे कैपिटल R से ले लेंगे, ये हो जाएगी दूरी r बराबर 0.2 मीटर। प्रत्येक आवेश से दूरी जो है वो मध्य बिंदु तक की कितनी है बच्चों, 0.2 मीटर है। अब इसके मध्य में आवेश निकालना है तो पहले आवेश Q1 के कारण निकाल लेंगे विभव, तो जाएगा विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू k और वही Q बटे R। R होती है दूरी, हमें मिडिल में निकालने दूरी कैपिटल R में है, तो जाएगा यहाँ से v बराबर, इसकी वैल्यू सभी को पता है 9 गुणा 10 की घात 9 और बटे में क्या है k का मान दिया है 2, Q का मान 40 माइक्रोकुलाम, माइक्रो हटा के हमने कुलाम में कन्वर्ट किया है तो 40 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे R दूरी दी है 0.2। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आएगी और 2 से इसको काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा 200 और 2 से काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 100। तो विभव आ जाएगा v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और ये आ जाएगा 100 का मतलब 10 की घात 2 और 10 की घात माइनस के 6। तो जाएगा विभव v बराबर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 10 की घात 9 ये है और 2 ये, कितने हो जाएंगे बच्चों 9 और 2, ध्यान से देखो बच्चों 9 और 2 घात कितनी हो जाएंगे टोटल 10 की घात 11। तो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 11 गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो विभव आ जाएगा v बराबर 9 गुणा 10 की घात 11 में से 6 घटाएंगे कितना जाएगा 5।
तो इतने वोल्ट का विभव होगा, केवल एक आवेश के कारण होगा। किसके कारण होगा बच्चों? केवल एक आवेश के कारण होगा। हमारे पास ऐसे ही कितने आवेश हैं बच्चों? दो आवेश हैं। एक आवेश बच्चों Q1 है, एक आवेश Q2 है। बट मजे की बात यह है इसमें देखने की कि हम इस आवेश से दूरी और आवेश देख लें, क्योंकि दोनों आवेश समान है, दूरी समान है, एक ही परावैद्युतांक वाले माध्यम में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो विभव पहले वाले आवेश के कारण आएगा वही दूसरे वाले के, मतलब अगर मैं कहूं ये विभव Q1 आवेश के कारण है तो Q2 आवेश के कारण भी इतना ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश समान है और मध्य बिंदु से दूरियां भी क्या है इनके लिए? समान है। तब Q2 आवेश के लिए, मतलब ये V1 मान लो पहले आवेश के लिए, तो Q2 आवेश के कारण विभव, अब आवेश भी वही है, जितना Q1 है उतना ही Q2 है, दूरी भी उतनी है, तो विभव भी क्या आएगा? समान। Q2 आवेश के कारण विभव, के कारण विभव, कितना विभव बनेगा? तो विभव होगा हमारा V2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा Q बटे R। सेम वही फॉर्मूला लगाकर अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा, कितना हमारा? 9 गुणा 10 की घात 5। ठीक है बच्चों। अब हमें चाहिए कुल विभव मध्य बिंदु पर, कुल विभव। कुल विभव डायग्राम में देखेंगे, यहाँ चाहिए मध्य बिंदु। कितने विभव आए बच्चों? 2। इसमें कोई डायरेक्शन का खेल नहीं होता, तो दोनों को जोड़ लेंगे। V बराबर आ जाएगा V1 प्लस V2। तो V बराबर, V1 कितना है बच्चों हमारा? 9 गुणा 10 की घात 5 प्लस V2 कितना है बच्चों? 9 गुणा 10 की घात 5। कॉमन लेंगे बच्चों, इससे कॉमन आएगा 10 की घात 5, यह जाएगा 9 प्लस 9, तो जाएगा यहाँ से V बराबर 9 और 9 18 गुणा 10 की घात 5। तो इतने वोल्ट का कुल विभव होगा इसके मध्य बिंदु पर, इतना कुल विभव होगा इसके मध्य बिंदु पर। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल नोट करते रहें। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।